Good morning, dear students. Let's continue our chapter Women, Caste and Reform. प्यारे बच्चों, कल इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम 200 साल पहले के समाज में जाएंगे ना, तो उस समय औरतों की जो हालत थी वो बहुत बुरी थी। उन्हें वो शिक्षा नहीं ले सकती थी, घर से बाहर नहीं जा सकती थी, चाइल्ड मैरिज थी कि बच्चा अभी छोटा ही होता है जिसको भी अपना भी पता नहीं तो उसकी शादी कर दी जाती थी, औरतों को ज़िंदा जला दिया जाता था और वो रीमैरिज नहीं कर सकती थी। जो मर्द थे वो हर एक जो राइट है उसको एंजॉय करते थे, वो एक से ज़्यादा शादियां भी कर सकता था, लेकिन जो औरत है उसको कोई भी किसी भी तरीके का हक नहीं था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे कि कास्ट सिस्टम। प्यारे बच्चों, जो हिंदू समाज था ये अलग अलग कास्ट में डिवाइड हुआ था। तो आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन सोसाइटी। सिर्फ औरत और मर्द का डिफरेंस ही नहीं, इसके अलावा भी और था। वो क्या था? इन मोस्ट रीजन्स, बहुत सारे क्षेत्रों में, पीपल वर डिवाइडेड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ कास्ट। लोग जो थे वो कास्ट सिस्टम में डिवाइड हुए थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय कंसीडर देमसेल्व्स एज अपर कास्ट। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग होते थे ना, ये अपने आप अपर कास्ट के समझते थे। सच एज ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स, इनको वैश्यास कहा जाता था, वर प्लेस्ड आफ्टर दैम। और इनके बाद जो ट्रेडर्स और जो मनी लैंडर्स थे ये वैश्या कास्ट में आते थे। तो तीसरे नंबर पर ये वाली कास्ट आ जाती थी, वैश्या। उसके बाद आते थे पीजेंट्स एंड आर्टिशंस सच एज वीवर्स, पॉटर्स। इनको शूद्र कहा जाता था। ये सबसे लोवेस्ट कास्ट थी। एट द लोएस्ट रंग वर दोज हु लेबर टू कीप सिटीज एंड विलेजेस क्लीन एंड वर्क एट जॉब that upper caste considered polluting, that is it could lead to loss of caste status। तो ये जो लोग होते थे ना, ये मज़दूरी का काम करते थे, ये शहरों और गाँव को की साफ़ सफाई का काम करते थे। जो अपर कास्ट के लोग गंद डालते थे तो ये उसको साफ़ करते थे, तो इसलिए लो स्टेटस में आ जाते थे। That is, it could lead to loss of caste status. The upper caste also treat many of these groups at the bottom of untouchable। और जो अपर कास्ट के लोग थे इनको अनटचेबल, टोटल छुआछूत करने, यानी कि इनको टच भी नहीं करते थे। हालांकि सारा खेतों का काम, उनके घर का काम, साफ़ सफाई यही लोग करते थे, लेकिन अपर कास्ट के लोग इनको टच नहीं करते थे कि इनको टच करने से वो भी अशुद्ध हो जाएंगे। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर टेम्पल्स। उनको मंदिर जाने की इजाज़त नहीं थी। जो लोअर कास्ट के लोग थे, ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स, वो कुएँ से पानी नहीं ले सकते थे, उस कुएँ से जहाँ से अपर कास्ट के लोग जो हैं वो पानी लेते थे। या फिर उस तालाब पर नहीं नहा सकते थे जहाँ पर अपर कास्ट के लोग जो है वो नहाते थे, क्योंकि उनको इन्फीरियर ह्यूमन बींग्स के तौर पर देखा जाता है कि ये छोटे तबके के लोग हैं। ओवर द 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly changed। और धीरे धीरे अब ये जो चीज़ें थी ये चेंज होने लगी। आइए आज हम देखेंगे कि किस तरीके की चेंजेस हो रही थी। वर्किंग टूवर्ड्स चेंज की तरफ काम होना। क्या काम हुआ? 19th सेंचुरी के आसपास वी फाइंड डिबेट्स एंड डिस्कशंस अबाउट सोशल कस्टम्स एंड बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्मर्स थे ना, समाज सुधारक जिनको कहा जाता है, तो इन बातों के ऊपर अब डिबेट होने लगी, डिस्कशन होने लगी। अब एक नया करैक्टर जो है वो सामने आने लगा कि किस तरीके से अब इस समाज की डेवलपमेंट की जाए। एक नया रिफॉर्म, एक नया ऐसा काम किया जाए जिससे कि ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन, लीफलेट्स, पैम्फलेट्स वर प्रिंटेड, और these were far cheaper, far more accessible than the manuscripts that you have read about in class 7th।
जो चीज़ें हमने क्लास 7 में पढ़ा ना कि पहले मनुस्क्रिप्ट्स यूज़ की जाती थी जब किसी की बायोग्राफी या किसी के बारे में लिखा जाता था, लेकिन अब जो है वो सस्ती जो चीज़ें हैं जैसे प्रिंटेड मीडिया हो गया, इसको यूज़ किया जाने लगा ताकि हर किसी तक जो व्यू पॉइंट्स हैं वो पहुँचाए जा सके और हर किसी के बारे में लिखा जा सके। These ordinary people could read these and many of them could also write and express their ideas in their own language. बहुत सारे लोग जो थे इसको पढ़ते थे और बहुत सारे जो ऐसे हैं अपनी लैंग्वेज में अपने आइडियाज़ जो हैं वो एक्सप्रेस करते थे। और काइंड्स ऑफ इशू, हर तरीके का इशू जैसे सोशल है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक है, रिलीजियस है, तो ये सारे इश्यूज़ जो है इसमें प्रिंट होते थे, उसके ऊपर डिबेट्स होती थी, डिस्कशंस की जाती थी और ये देखा जाता था कि अब इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाई जाए। These debates were often initiated by Indian reformers। और जो रिफॉर्मर्स जैसे कि मैंने बताया जो वो होते हैं जो समाज में ये इन सब चीज़ों को लेकर उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, एक ग्रुप बन गया, उसमें आ जाते थे एक राजा राम मोहन राय। वो उन्होंने ये कुछ रिफॉर्म्स लाए कि 1772 और 1833 के बीच में ही फाउंडे रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा। उन्होंने एक संस्था की स्थापना की जिसको कि ब्रह्मो सभा और बाद में ब्रह्म समाज का नाम दिया गया कलकत्ता में। तो जो राजा राम मोहन राय जी हैं ये एक रिफॉर्मर थे क्योंकि ये ऐसा सोचते थे कि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे समाज में कुछ ज़रूरी बदलाव लाए जाएं। जो लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जहाँ सही चीज़ें नहीं हो रही हैं, लोग गलत तरीके की प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ़ जो है आवाज़ उठाई जाए। They thought that the best way to ensure such change was pursuit to give up old practices and adopt new way of life। तो वो ये सोचते थे कि इसका सिर्फ ये इस चेंज को हम तभी ला सकते हैं जब लोग जो है वो पुरानी प्रैक्टिस को करना छोड़ दें और नई जो ज़िंदगी है, नए वे ऑफ लाइफ को एडॉप्ट करें। ठीक है।